हेलो फ्रेंड्स, रौनकला खुशी ब्लॉग में आपका वेलकम है। काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं। पर ये वीडियो उसी वक्त का है जब हल्की ठंडी थी, लगभग फरवरी के एंड का होगा, जब वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट बहुत हेवी तो नहीं था, हड्डी वगैरह में चोट नहीं आई थी, पर स्किन पूरी छिल गई थी हाथ पैर की। कुछ दिनों की ड्रेसिंग वेडिशन के बाद जख्म तो सूख गया है, पर मेरे मोबाइल का स्क्रीन हल्का सा क्रैक हो गया और इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ। मेरी वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ। मुझे बाइक पे बैठ कर वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। गलती मेरी ही थी। मेरी इस गलती की वजह से मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत गुस्से का सामना करना पड़ा। 1.5 साल पहले जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था, तभी मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। उसी वक्त बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी मत करना। एक दिन मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप ही वीडियो करके कुछ ले आया करें तो मैं उसी में कुछ ना कुछ कर लूँगी, पर इसके लिए भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं। उसी वक्त से जब भी मैं उनके साथ निकलती थी तो थोड़ी बहुत छुप छुप कर वीडियो कर लिया करती थी, पर उस वक्त मैं व्लॉग बनाया नहीं करती थी। बस सोचती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो तभी से जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मोबाइल हाथ में पकड़ कर जाती हूँ। इसके लिए मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत गुस्सा होते हैं कि मोबाइल को पर्स में रखो। खासकर बाइक पे बैठते वक्त वो मोबाइल हाथ में नहीं देखना चाहते थे। कहते थे मोबाइल हमेशा पर्स में रख के बैठो वरना गिर जाएगा। पर मैंने उनकी आज तक नहीं सुनी और उसी की सज़ा मुझे मिली। तो गुस्सा तो उनका वाजिब था ही, इसलिए मुझे सहना पड़ा। दरअसल मेरे पापा की तबीयत उन दिनों थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने मम्मी से बात की पापा की तबीयत अब कैसी है, तो उन्होंने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब पापा हॉस्पिटल से आ जाएंगे तो मैं मिलने आऊँगी। तो दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल से ही उनसे मिलकर आ जाते हैं, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा घर जाने का। तो चलो आज डिस्चार्ज होने से पहले ही उनसे मिल लेते हैं। तो बस मैं हमेशा की तरह मोबाइल हाथ में लेकर चल पड़ी। आईजीएच पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ आईजीएच पार्ट 5 बनाएं। तभी से मैं सोचती थी मैं आईजीएच पे कैसे वीडियो बनाऊं। मैं आईजीएच में काम तो करती हूँ नहीं कि कभी भी बना लूँ। इत्तेफाकन मुझे कभी जाने का मौका मिला तो मैंने बना लिया, और इसी तरह मुझे इस बार भी मौका मिला आने का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी फरमाइश पूरी कर दूँ। लेकिन इसके बाद मैं आईजीएच पे अब कभी दोबारा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा आईजीएच का मुंह देखना भी पड़े। तो हम लोग बाइक स्टैंड में लगाकर अंदर की तरफ आ गए। तो ये आईजीएच का वही नज़ारा है जो मैंने पहले भी अपने आईजीएच के जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने दिखाया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं आईजीएच पार्ट 1, 2, 3, 4। तो इस बार तो मैं आईजीएच पे ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे अलग नहीं जाऊँगी, मुझे उनके साथ साथ ही रहना है। इससे पहले जो मैंने आईजीएच पे वीडियो बनाया था उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। 2-3 दिन के लिए मेरे रिलेटिव यहाँ एडमिट थे, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक यहाँ दिन के वक्त रहती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही आराम से यहाँ दिन के वक्त मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल गया था। इसलिए मैंने काफ़ी घूम घूम कर वीडियो बना लिया था, मगर अब शायद मुझे दोबारा ऐसा मौका न मिले। और वैसे भी मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा ही था कि मैं अब आईजीएच पे वीडियो बनाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए आईजीएच आना मतलब किसी का बीमार होना, और मैं नहीं चाहूँगी कि अब कोई बीमार पड़े। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुँच चुके थे। अब पापा का वार्ड नंबर पता नहीं था, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और फिर हम वहाँ गए। जब हम लोग पापा से मिले तो पापा ये एकदम नॉर्मल थे, इतने फिट थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, इतनी अच्छी तरीके से हंस बोल रहे थे हमेशा की तरह, कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनके लिए आलू का पराठा लेकर गई थी, काफ़ी मज़े लेकर उन्होंने सारा खा लिया। वो हमसे मिलकर काफ़ी खुश थे। वो डिस्चार्ज भी हो रहे थे तो हमें घर चलने को कह रहे थे, लेकिन हम साथ नहीं चल सकते थे क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे और हम अकेले आए थे। तो पापा ने कहा संडे के दिन बच्चों को लेकर ज़रूर आना। तो मैंने कहा हाँ, बच्चों को भी जब से आपकी तबीयत के बारे में पता चला है वो भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद 10 बज गया था और डॉक्टरों का राउंड शुरू हो चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले ही हम रूम से बाहर निकल गए थे। ये देखिए अंदर डॉक्टर्स नर्सेस हैं। तो जब डॉक्टर पेशेंट को चेकअप करने के लिए आते हैं तो सारे मिलने जुलने वालों को रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो डॉक्टर के जाने के बाद भाइयों ने पापा को डिस्चार्ज करा लिया।
उन्हें तो डिस्चार्ज के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा, मगर हम वहाँ से जल्दी ही निकल गए क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा काम था। तो हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त का तो मैंने पूरा वीडियो नहीं लिया, बस थोड़ा सा बाहर का लिया और बंद करके रख दिया। तो मम्मी पापा से मिलने के बाद हम काफ़ी खुशी घर की तरफ लौट रहे थे और लौटते वक्त मैंने फिर वही गलती की, बाइक पे बैठकर मोबाइल निकाल लिया और कैमरा ऑन कर लिया। वैसे मैंने सोचा था कि मैं अब कुछ नहीं लूँगी, आईजीएच का जो भी थोड़ा बहुत हो गया है इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। मगर फिर मैंने देखा कि कुछ छोटे-छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे वो सीन देखकर। तो जब तक मैं अपनी मोबाइल निकाल कर कैमरा ऑन करती, वो सीन मेरी नज़रों से पार हो गया और बाइक आगे बढ़ गई थी। तो मैंने कैमरा ऑन ही रखा क्योंकि मैं अब अपने घर के बिल्कुल करीब आ गई थी। अब मैं अपनी कॉलोनी में आ चुकी थी। बस सब कुछ ही फासले पे मेरा घर था और अब मैं मोबाइल बंद करके अपने पर्स में रखने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं मोबाइल को बंद करके अपने पर्स में रख पाती, वही हुआ जिसका डर था। खैर ये तो रही मेरी बात, मगर इसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था वीडियो वगैरह बनाने में। हुआ ये कि कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा की अचानक से तबीयत फिर से ख़राब हो गई और उन्हें जेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हफ्ते दिन वहाँ एडमिट रहने के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। आज पूरे 2 महीने हो गए हैं मेरे पापा के डेथ को। तो यही वजह थी कि वीडियो वगैरह बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फ्रेंड्स, हमारे उड़ीसा के बालेश्वर में जो ट्रेन हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ, क्या गुजर रही होगी उनके दिलों पर, जिन्होंने इस ट्रेन हादसे में अपनों को खो दिया है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। कितने ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी औलादें खो दी, कितने ऐसे मासूम बच्चे जिनके सरों से उनके माँ बाप का साया उठ चुका। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड उन्हें हिम्मत, हौसला और शक्ति दे और इस हादसे से जुड़े लोगों की हिफाजत करे। तो फ्रेंड्स, अब शाम हो चुकी है और मेरे सारे कपड़े सूख गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।